खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में घर घर दस्तक देगी समाजवादी पार्टी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि घर घर जाकर संपर्क कर पार्टी की नीतियों को बताने के निर्देश दिए। बांदा में 16 और 17 अगस्त को समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, फतेहपुर में 17 और 18 को, और इसी तरह से फिरोजाबाद में 20 और 21 अगस्त को प्रशिक्षण शिविर लगेगा। और अखिलेश प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सुनील साजन और उदयवीर सिंह को बांदा के शिविर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नरेश उत्तम को फतेहपुर के प्रशिक्षण शिविर की जिम्मेदारी दी गई है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो या अन्य दल, हर दल की अपनी अलग रणनीति है और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से मिशन 24 यानी मिशन 24 की तैयारी में जुटी हुई है। और इसको लेकर अब शिविर लगाए जाएंगे और उन प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। उनसे यह आह्वान किया जाएगा कि घर घर जाके लोगों से संपर्क करें, उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में घर घर दस्तक देगी समाजवादी पार्टी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको वो बताएं। तो अब चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव 24 को लेकर दिखाई दे रही है और घर घर जाकर जनसंपर्क करने के अभियान को अखिलेश यादव कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि घर घर जाएं। निश्चित तौर से देखिए राजेश, अब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कर देंगे तो कहीं ना कहीं माहौल 2024 का बनना शुरू हो चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने की शुरुआत थोड़ी पहले कर दी थी प्रशिक्षण शिविर की। हमने देखा था, चाहे वो लखनऊ की बात करें, टोली बनाई गई थी, और चाहे उसकी बात हरियाणा की बात करें, लगातार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अब समाजवादी पार्टी भी घर घर जाकर अपने अभियान को शुरू करने जा रही है, जिसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, जो कि 16 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेंगे। 16-17 को बांदा में होगा, 18-19 को फतेहपुर में होगा और फिरोजाबाद में 20-21 तारीख को होगा। हालांकि इसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है बांदा के लिए उदयवीर सिंह और सुनील साजन, जो बहुत खास माने जाते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ फिरोजाबाद की बात करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी नरेश उत्तम पटेल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की, उनको दी गई है। देखिए, निश्चित तौर से 2024 की रणनीति बनाते हुए अब समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि त्योहार का जो सीजन है वो शुरू होने जा रहा है। त्योहार के सीजन में लोग अपने घरों को जाते हैं, अपने जो दूर दराज के लोग होते हैं वो भी अपने घर को आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा मौका था कि अपनी रणनीति लेके आप कैसे घर घर जा सकते हैं, कैसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसी के तहत अब समाजवादी पार्टी भी घर घर जाके लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू करने जा रही है। उसके लिए क्या रणनीति होगी, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको लेकर बाकायदा पूरा प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। उस प्रशिक्षण शिविर में किस तरीके से आपको समाजवादी पार्टी की नीतियां रखनी है, किस तरह से मोदी योगी की जो सरकार है उसकी विफलताओं को लेकर आपको घर घर जाना है, किस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए थे, उसकी पूरी बुक लिस्ट बनेगी, उसकी पूरी तैयारी की जाएगी। उसके तहत वो प्रशिक्षण शिविर में उनको बताया जाएगा किस तरीके से आपको बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना है। और साथ ही साथ अब क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया का जो पार्ट है, INDI जो एक गठबंधन बनाया उसका एक पार्ट है, उसके तहत अब अपनी जो पूरी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की एकता है, उसको कहीं ना कहीं घर घर जाके जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो रणनीति साफ है कि आप घर घर जाके अपनी बात को रखेंगे, अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी की नीतियों को रखेंगे, किस तरह से विफलताओं को दिखाएंगे योगी और मोदी सरकार की। पर आपको उसके लिए एक प्रशिक्षण देना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को, फ्रंटर को तैयार करना होगा। सबसे अहम बात होती है कि जो आपके फ्रंट के जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको आप कैसे प्रशिक्षित करते हैं, इस पर पूरा केंद्रित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण शिविर भी भारतीय जनता पार्टी की तरह है कि जिस तरीके से आप अपने फ्रंटल के ध्यान दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी ऐसा कोई बड़ा प्रशिक्षण शिविर नहीं शुरू किया था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई थी। पर अब कहीं ना कहीं एक्शन मूड में नजर आ रही समाजवादी पार्टी, अपनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। और देखा होगा कि 2022 में जिस तरीके से पूर्वांचल में एक अच्छी रणनीति के तहत काम किया था, अच्छी सफलता पाई थी, अब क्या 2024 में 80 लोकसभा सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कितने पे रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रशिक्षण शिविर होगा, घर घर का अभियान चलेगा और मिशन 2024 में मिशन 2024 80 रोको अभियान पे रहेगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के। जी बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है और यहाँ पे अब अगर अलग अलग की जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं, चाहे घर घर जाके लोगों से संपर्क करने की बात हो या फिर प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने की बात हो।